आई एम के कुमार, वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हम अक्सर इस वाक्य का यूज करते हैं या सुनते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम अक्सर सुनते हैं। इट डजेंट मैटर और इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यदि आपको कहना है फर्क इससे पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है, तो इसे आप इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे? इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो है व्हाट मैटर्स इज। व्हाट मैटर्स इज, तो फर्क इससे पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है, व्हाट मैटर्स इज। और यदि बोलना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए हम लिखते हैं इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर। और फर्क इससे पड़ता है तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? व्हाट मैटर्स इज। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आज मैं कुछ बड़े एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ताकि मैं 2 सेंटेंसेस को इस वीडियो में ही क्लियर कर दूं। इसमें 2 स्ट्रक्चर को, ये इट डजेंट मैटर और व्हाट मैटर्स इज, दोनों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आपको समझने में भी आसान होगा। दोनों के बीच फर्क को समझने में भी आसान होगा। पहला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरा, फर्क इससे पड़ता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ रहता है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कहाँ रहते हो। मान लीजिए यदि आप बोलना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ रहता है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसके लिए आप लिखें पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ रहता है। इट डजेंट मैटर वेयर ही लिव्स। उसके बाद लिखें फर्क इससे पड़ता है, व्हाट मैटर्स इज, तुम कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव। तो इसे हमने कैसे बनाया? इट डजेंट मैटर वेयर ही लिव्स, व्हाट मैटर्स इज वेयर यू लिव। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे लोग बेरोजगार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग बेरोजगार हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम लोग क्या हैं। तो इट डजेंट मैटर दे आर जॉबलेस। इट डजेंट मैटर दे आर जॉबलेस, व्हाट मैटर्स इज, व्हाट मैटर्स इज व्हाट वी आर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट वी आर। इसे हमने कैसे बनाया? इट डजेंट मैटर दे आर जॉबलेस, व्हाट मैटर्स इज व्हाट वी आर। और यदि आपको बोलना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उसे करने दे रहे हो, यानी तुम उसे अपने आप को इस्तेमाल करने दे रहे हो। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? इट डजेंट मैटर ही इज यूजिंग यू। यूज करना मीन्स इस्तेमाल करना, ये कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, अतः हमने इज यूजिंग का यूज किया। तो इट डजेंट मैटर ही इज यूजिंग यू, व्हाट मैटर्स इज यू आर लेटिंग हिम। व्हाट मैटर्स इज यू आर लेटिंग हिम, तुम उसे ऐसा करने दे रहे हो। व्हाट मैटर्स इज यू आर लेटिंग हिम। इसे हमने कैसे बनाया?
It doesn't matter he is using you. What matters is you are letting him. चलिए एक अंत में एक और देख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे, फर्क इससे पड़ता है कि हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। तो इसके लिए आप लिखिए, इट डजेंट मैटर दे वर टॉकिंग इन राउंड अबाउट वे। राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर बात करना, राउंड अबाउट वे। तो इसे हमने कैसे बनाया, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर दे वर टॉकिंग इन राउंड अबाउट वे। व्हाट मैटर्स इज वी डिडंट अपोज इट। व्हाट मैटर्स इज वी डिडंट अपोज इट, हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। चलिए, हमने तो मात्र कुछ एग्जाम्पल्स लिया है, आप इसे बेस मानकर डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को लें और उसे घर में प्रैक्टिस करें। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप जल्द सीखेंगे। और यदि आप बोलने के क्रम में इसका यूज करते हैं तो ये तो और भी अधिक अच्छा है। आशा है कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल है तो एक लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपको लगता है कि ये चैनल हमारे लिए यूजफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फ्री का चैनल है। लेकिन साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको समय इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप दैट्स enough for today. Thank you very much. Have a good day, guys.